कहानी का शीर्षक साइकिल राज्य में जादुई साइकिलों की चोरी। कहानी 1। साइकिल राज्य का परिचय। एक बार की बात है, एक अनोखे राज्य में जादुई साइकिलें रहती थीं। इस राज्य का नाम था साइकिलपुर। यहाँ हर साइकिल में एक अलग प्रकार का जादू होता था। कुछ साइकिलें तेज उड़ सकती थीं, कुछ पानी पर चल सकती थीं और कुछ तो समय में भी यात्रा कर सकती थीं। इस राज्य में जादू की सुरक्षा के लिए एक नियम था कि कोई भी साइकिल राज्य की सीमा से बाहर नहीं जा सकती। दो दोस्त डेविड और पेनिक। इस राज्य में दो दोस्त रहते थे, डेविड और पेनिक। दोनों को हमेशा रोमांच की तलाश रहती थी और उन्हें कुछ नया करने का शौक था। एक दिन उन्हें पता चला कि साइकिलपुर में कुछ खास जादुई साइकिलें हैं जिनसे वे कई मजेदार कारनामे कर सकते हैं। 3। साइकिल चोरी का विचार। एक रात डेविड और पेनिक ने मिलकर योजना बनाई कि वे इन जादुई साइकिलों को चुराकर राज्य से बाहर ले जाएंगे। उन्हें लगा कि इससे वे दुनिया भर में मशहूर हो सकते हैं। वे चुपके से साइकिलपुर के राजमहल में घुस गए, जहां सबसे शक्तिशाली जादुई साइकिलें रखी हुई थीं। 4। जादुई साइकिलों की खोज। बहुत खोजने के बाद उन्होंने दो अनोखी साइकिलें पाईं। एक साइकिल का नाम था स्पीड स्टार, जो तेज हवा से भी तेज चल सकती थी, और दूसरी का नाम था टाइम ट्रैवलर, जो समय में पीछे या आगे जा सकती थी। बिना कुछ सोचे दोनों ने साइकिलें चुराई और तेजी से साइकिलपुर से बाहर निकलने लगे। 5। जादू की शुरुआत। जैसे ही वे साइकिलपुर से बाहर निकले, जादू ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। स्पीड स्टार इतनी तेज चलने लगी कि डेविड को उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। वो इधर उधर टकरा रहा था और गिरते पड़ते साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा था। वहीं पेनिक ने टाइम ट्रैवलर का लीवर खींच दिया और वो अनजाने में समय के पीछे चला गया। 6। समय में फंसे पेनिक की मुसीबतें। पेनिक अचानक कई साल पहले पहुंच गया, जहां साइकिलपुर अभी बना भी नहीं था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे वापस जाए। वहाँ के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उनके समय में ऐसी जादुई साइकिलें नहीं थीं। उसने लीवर को फिर से खींचा और किसी तरह वर्तमान में वापस आ गया। 7। साइकिल राज्य के प्रहरी और उनकी खोज। इस बीच साइकिलपुर के राज्य प्रहरी, जो साइकिल राज्य की रक्षा करते थे, ने देखा कि दो साइकिलें गायब हैं। उन्होंने तुरंत राजा को सूचना दी और राजा ने एक आदेश जारी किया कि इन चोरों को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। प्रहरी जादुई संकेतों का इस्तेमाल करते हुए डेविड और पेनिक के पीछे लग गए। 8। साइकिलों का बदला। साइकिलपुर की जादुई साइकिलें अपनी मर्जी से चलती थीं। धीरे धीरे स्पीड स्टार और टाइम ट्रैवलर ने डेविड और पेनिक से खुद को छुड़ाने का फैसला किया। स्पीड स्टार ने इतनी तेजी से चलना शुरू कर दिया कि डेविड को चक्कर आने लगे और वो आखिरकार थककर साइकिल से कूद गया। टाइम ट्रैवलर ने अपने लीवर को लॉक कर दिया ताकि पेनिक उसे अब समय में घुमा ना सके। 9। अंततः साइकिलपुर की वापसी। डेविड और पेनिक ने महसूस किया कि जादू की चीजें चुराना आसान नहीं है। वे दोनों डर गए और साइकिलपुर वापस जाने का फैसला किया। उन्होंने राजा के सामने माफी मांगी और स्वीकार किया कि उन्होंने साइकिलें चुराकर गलती की। 10। सीख और मित्रता। राजा ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी। उन्हें पूरे साइकिल राज्य में ये सीख फैलानी होगी कि जादू का उपयोग सिर्फ सही कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। डेविड और पेनिक ने इस काम को स्वीकार किया और सभी को बताया कि चोरी और गलत काम का परिणाम हमेशा बुरा होता है। अंत में डेविड और पेनिक को उनके काम के लिए साइकिलपुर के मित्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्होंने सीखा कि सच्चा रोमांच हमेशा ईमानदारी और सच्चाई में होता है। कहानी का संदेश। सच्ची दोस्ती और साहस के साथ मिलकर काम करना ही असली जादू है और गलतियों से सीख लेना ही असली सफलता है। ये कहानी साइकिलपुर के जादुई, हास्यप्रद और रोमांचक दुनिया में एक मजेदार सवारी लेकर जाती है, जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए प्रेरणादायक होगी।